दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 10th का समांतर श्रेणी का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव यानी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो चैप्टर 5 है। एनसीईआरटी बुक से होता है, हमेशा एग्जाम में इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछता है और वो भी 2 से 4 नंबर तो जरूर ही पूछेगा आपको। काहे कि पूरे चैप्टर से पूछा जाता है, तो एपी चैप्टर ऐसा है जिससे भी 4 से 5 ऑब्जेक्टिव पूछता है और जौन तरीका से आपको प्रश्न को पूछा जाता है वही तरीका मैंने इस वीडियो में आपको बताया है, इसलिए वीडियो को आपको अंत तक देखना बहुत ही जरूरी है। और एग्जाम 2023 में जो छात्र एग्जाम देंगे उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं और आपको निश्चित विश्वास दिलाता हूं कि इसमें से 1 से 2 प्रश्न जरूर आएगा, इसलिए वीडियो को आप अंत तक देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहला प्रश्न, ये इस प्रश्न को हल करने से पहले मैं आपको कुछ फार्मूला के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो क्या फार्मूला यूज होगा। जो सबसे पहले देखिए क्या होगा, जो पदों की संख्या को सूचित करते हैं हम n से। संख्या अगर बोलेगा यानी पद की संख्या, तो आपको क्या समझना है, n, ठीक है। और सार्वअंतर को सूचित करेंगे हम किससे, d से, ठीक है। और पदांतर यानी पदांतर उसी को बोलते हैं, ठीक है, सार्वअंतर हो गया। और योगफल रहेगा तो हम एसएन से सूचित करेंगे इसको, ठीक है। और मैं शॉर्ट लिखूंगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पे 2 फार्मूला होता है, एक होता है टीएन जिसको बोलते हैं अंतिम पद, टीएन हो सकता है, एएन भी हो सकता है, या तो एल भी आप बोल सकते हो, ठीक है। इसका फार्मूला होता है a+n-1 × d होता है, ठीक है। ए का मतलब क्या होता है, प्रथम पद, एन का मतलब होता है पदों की संख्या, डी का मतलब होता है सर्वांतर। एक और होता है दोस्तों एसएन बराबर n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी। इस फार्मूला का भी यूज़ कर सकते हैं, या तो एस एन बराबर एक फार्मूला और देख लेंगे आप, n/2 इंटू a + tn हो सकता है, यानी अंतिम पद, ठीक है। अब चलिए प्रश्न पे चलते हैं। देखिए पहला 4, 10, 16, 22, 28 का सर्वांतर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे एक प्रश्न आ ही जाता है और ज़रूर आएगा दोस्तों, ठीक है। तो सर्वांतर, लगातार 2 पदों को अंतर को क्या बोलते हैं, सर्वांतर बोलते हैं, ठीक है। तो लगातार 2 पद, देखिए प्रथम पद ए है, ठीक है, प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं, तो 4, 10, 16 है ना, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, a2 - a1, यानी लगातार 2 पदों का अंतर। दूसरे पद में से पहला पद घटेगा, तीसरे पद में से दूसरा पद घटेगा, ठीक है। तो देखिए दूसरा पद कितना है, 10 है, घटाओ पहला पद 4, आ जाएगा कितना, 6, जो कि आपको ऑप्शन नंबर कितना दिखा दो दोस्तों, बी। इस तरह से राइट हो जाएगा बी ऑप्शन। और नेक्स्ट प्रश्न क्या है, यदि एपी का प्रथम पद ए और सर्वांतर डी हो तो एनवा पद को ही बोलते हैं दोस्तों टीएन एएल एस एन, ठीक है। यहाँ पर देखिए टीएन एएन एल, इसी को बोलते हैं एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है, a+n-1 × d, जो कि आपको ऑप्शन नंबर कितना दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं a+n-1 × d, यानी प्रथम ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, राइट। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, -7, -3, 1 का 23वां पद। 23वां पद मतलब क्या बोल रहा है दोस्तों, एनवा पद, ठीक है। तो आप 23वां पद को ऐसे भी आप लिख सकते हो। देखिए अगर दूसरा पद बोलेगा तो a+d इसको बोलेंगे, और तीसरा पद को लिखेंगे a+2d, यानी 1 घटा देना सर्वांतर में से, ठीक है। तो 23वां पद को कैसे लिखेंगे, a+22d। एकदम बहुत ही सिंपल तरीका से आप इस तरह के ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर सकते हो। फार्मूला की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको प्रथम पद याद होना चाहिए और सर्वांतर याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसका प्रथम पद कितना हो जाएगा, माइनस का 7, सर्वांतर कितना हो जाएगा, a2 - a1 -3 और प्लस का 7 घट जाएगा, यानी 4। इसका सर्वांतर कितना होगा, 4। बस यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दीजिए। यहाँ पे ए का मान कितना है, -7 + 22 × 4। आप सोच रहे हो प्लस कैसे होगा, क्योंकि एक फार्मूला से a2 - a1 होता देखिए, और ये -7 होता, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और -7 का -7, 22 चौके कितना होता है दोस्तों, 88, घट क्या जाएगा, 81, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है, सी दिखाई दे रहा है आपको, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पर, समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद। एकदम सेम प्रश्न वही है, 10वां पद है ना। तो 10वां पद को आप क्या लिखोगे, a+9d लिखोगे कि नहीं लिखोगे। तो इसमें हमारा प्रथम पद क्या हो जाएगा, 2 और 9 गुना डी का मान कितना, लगातार 2 पदों का अंतर, दूसरे पद में से पहला पद को घटा देंगे, तो 7 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 5, यानी डी का मान आ गया 5। यहाँ पे 5 धरोगे तो 2 + 9 = 45, 45 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 47, जो कि आपको ऑप्शन नंबर कितना दिखाई दे रहा है, ए। चौथा का राइट आंसर ए हो जाएगा। 5वें प्रश्न को देखेंगे हम, किसी एपी के क्रमागत पदों के अंतर को हम क्या कहते हैं। ये लो, ये कोई प्रश्न है, प्रश्न तो है लेकिन पूछा कितना हल्का प्रश्न है ना। किसी एपी के क्रमागत पदों के अंतर को, यानी क्रमागत 2 पदों का अंतर होता है ना, तो 2 पदों का अंतर को क्या बोलते हैं, हम सार्वंतर बोलते हैं। तो सार्वंतर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 6ठे प्रश्न है, कहते एपी का प्रत्येक संख्या 1 कहलाता है,
यानी एपी का प्रत्येक संख्या। जैसे आप देख सकते हो एपी में लिखता हूँ यहाँ पे 2 4 6 8 ये लगातार पद है, ठीक है। यानी इसके प्रत्येक संख्या को हम पद को सूचित करते हैं। क्या सूचित करते हैं? पद से। ये प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न 2 5 8 11 डॉट डॉट का 9वां पद। ये लोग पहले प्रश्न हल कर चुके हैं। उसी तरीका का एक और प्रश्न हमें दिया गया है। तो ये 9वां पद जब भी निकालना कहे तो बस इससे घटा देना। 9वां पद को लिखेंगे प्लस 8d, 10वां पद बोलेगा तो प्लस 9d, ठीक है। तो इसमें से ए का मान कितना हो जाएगा? हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। और डी का मान दूसरा में से पहला पद को घटा देना है। तो 5 में से 3 गया तो कितना 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा, ठीक। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 + 8 × 3, 2 + 8 दिया 24, 24 से 2 कितना था दोस्तों? 26, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न 8वें प्रश्न को देख लेते हैं। 8वां प्रश्न क्या है? समांतर श्रेणी 8, 3, -2 के प्रथम 22 पदों का योग। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को आपको समझना चाहिए। और देखिए पदों का योगफल को हम सूचित करते हैं एस एन से, ठीक है। लगातार 22 पदों का अंतर, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 22 पदों का योगफल बोल रहा है। तो यहाँ पे देखिए n/2 इंटू ए प्लस टी एन का सूत्र भी आप लगा सकते हो। और यहाँ पे आपको सबसे पहले मैं वीडियो के आरंभ में ही मैंने आपको बताया था 2 सूत्र, ठीक है। एस एन बराबर n/2 2a + n-1 ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा प्रश्न में कि 22 पदों का योग, यानी कहने का मतलब क्या? टी एन का मान आपको दे दिया है, ठीक है। तो टी एन बराबर हो जाएगा 22। या तो इस तरीके से नहीं तो मैं लॉन्ग करके ही आपको बता देता हूँ इसको, ठीक है ना। आसानी से आपको समझ में आ जाएगा और सब्जेक्टिव भी आप इससे हल कर लोगे आसानी से, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये 22 पद है जी, गिन को आपको 22 कर दिया था। गिनने वाली संख्या को हम सूचित करते हैं एन से, यानी एन का मान कितना हो गया दोस्तों? 22 हो गया, ठीक है। और इसमें से आपको ए का मान निकालना है। ए का मान कितना हो गया? 8 हो गया। फिर डी का मान निकालोगे तो डी का मान कितना हो जाएगा? दूसरे पद में से पहला पद को घटा दें, 3 में से 8 को घटाएंगे तो -5 बचेगा। क्या उल्टा है? बड़ा माइनस में तो माइनस में। और यहाँ पे आप लगाइए एस एन बराबर n/2 होता है। देखिए यहाँ पर n/2 है तो n की जगह धरेंगे 22 और बटे में 2, 2a होता है, ठीक है। 2a मेन फार्मूला को आप देखिए यहाँ पर 2a है ना, आप देख सकते हो 2a + n-1 × d है। तो 2a का 2a रहेगा, a के जगह पे धरेंगे हम कितना? 8 और प्लस n का मान 22 -1 और d का मान है गुना में -5, ठीक है। इसको बंद कर देंगे, यहाँ से कर लेंगे। 2 से 11 बार में डिवाइड होगा तो 11 और 8 दूनी का 16 और प्लस कितना हो जाएगा? 21 बचे 105, यानी माइनस का 105 आ जाएगा, ठीक है। तो 11 गुना, अब देखिए यहाँ पर से घटेगा 105 में से घट गया कितना? 16, तो कितना हो जाएगा? 89 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? 89। वो भी माइनस का 89 आएगा। कितना? इसका 89। अगर इसको हम गुना कर लेते हैं तो 11 9 99 के 9, 11 8 88 9 97, यानी 979 माइनस में आएगा। सॉरी आपको दिखाई नहीं दिया होगा, देखिए लीजिए आप यहाँ पे -997 आएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए राइट इसका हो जाएगा। 9वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम। कहता है एपी 10 16 22 का अगला पद क्या होगा? तो अगला पद निकालना है तो आपको आसानी सिंपल सा विधि मैं एक बताता हूँ, ठीक है। प्रथम पद को सूचित करते हैं ए से, द्वितीय पद को रहेगा तो a + d से, तृतीय पद को a + 2d और चतुर्थ पद को लिखेंगे a + 3d, यानी एक कम करके। जैसे 10वां पद 9वां पद आप निकालते हैं ना, उसी तरीके से आप निकाल सकते हो। तो इसमें देखिए कितने पद है? 1 2 3, यानी चौथा पद आपसे पूछ रहा है तो चौथा पद को आप क्या लिखोगे? a + 3d लिखोगे? हाँ लिखोगे ना। चलो तो a का मान यहाँ से आपको निकाल देना है। क्या a का मान कितना है? 10 है, ठीक है। और d का मान आपको निकालना बहुत ही जरूरी है। तो d का मान निकालो कैसे? दूसरा पद में से पहला पद, 16 में से 10 को घटा दो तो कितना बचेगा? 6। अब यहाँ पे आपको वैल्यू पुट कर देना है ना। a का मान 10, 3 का 3 है, ठीक है। और d का मान 6 है। अब गुना करो इसको, 10 का 10 और 3 6 का कितना हो जाएगा दोस्तों? 18। 18 और 10 कितना होगा? 18 और 10 28। देखिए आपको ऑप्शन कितना दिखाई दे रहा होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न को देखेंगे। अंतिम प्रश्न हमारा सर्वांतर कहता है कि सर्वांतर श्रेणी के पदों का योगफल का सूत्र क्या होता है? यानी कि पदों का योगफल। तो पदों का योगफल का सूत्र अभी आपको बताया गया है n/2
इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो देखिए यहाँ पे मिला लेंगे n/2, ये वाला तो नहीं होगा क्या कि 2a होता है, तो यहाँ देखिए n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको 10 प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। और एक दोस्त थे जो समांतर श्रेणी के प्रश्न को करवाने के लिए बोले था, और मैंने उनकी बातों को रखते हुए समांतर श्रेणी के 10 भी आए प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूँ। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल पर पहली बार थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके, और हमें अगले किस वीडियो पर बनाना है वीडियो, आप हमें कमेंट करके राय जरूर दें। तो चले मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।